वक्फ संशोधन बिल लागू होने वाला है और इसकी तारीख भी आ गई है, लेकिन इस बात के पीछे लगा है क्वेश्चन मार्क। और जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो बात हो जाती है सवाल, और सवाल भी यही उठ रहा है कि आखिरकार वक्फ संशोधन बिल लागू होने की सुपुकाहट क्यों आने लगी है, क्यों जो खिचड़ी पक रही थी उसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, और सियासत की गलियों में हलचल क्यों मच रही है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और मैं आज आपको बताऊंगा कि वक्फ संशोधन बिल कब लागू हो सकता है और कौन से नियमों में बदलाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज जान लेते हैं कि बदलाव क्या होगा अगर ये संशोधन बिल जो है सदन में पास होता है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे बड़े बदलावों की बात करें तो ये बदलाव दो भागों में डिवाइड है। पहला है वक्फ बाय यूज। अब वक्फ बाय यूज क्या होता है? कोई ऐसी संपत्ति जो वक्फ की ना हो पर उस पर बहुत लंबे समय से उसका इस्तेमाल वक्फ कर रहा हो, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। यानी कि जमीन किसी की भी हो लेकिन इस्तेमाल अगर वक्फ बोर्ड में आ रहा है और लंबे समय से आ रहा है तो जमीन वक्फ की हो गई। अब सरकार बदलाव क्या कर रही है? सरकार कह रही है हम इस नियम को खत्म कर देंगे। अब दूसरा बदलाव क्या हो सकता है? वक्फ बाय नॉन यूज। ये इसका मतलब समझिए, इसमें क्या होता है कि कई लोग अपनी संपत्तियां वक्फ करते हैं एक खास इरादे के साथ। इरादा क्या होता है कि आप मस्जिद बना दीजिए, यहां पर स्कूल बना दीजिए, जो भी जिसकी श्रद्धा होती है धर्म के हिसाब से अपना वो वहां पर उसको वक्फ करता है। लेकिन अगर वो चीज पूरी नहीं की गई और वो लंबे समय से लंबित है तो सरकार क्या कह रही है, अगर ऐसा नहीं होता है तो संपत्ति हो जाएगी सरकार की। ये दो नियम हैं जिसमें बदलाव होने वाले हैं और इन्हीं दो नियम को लेकर जो है बड़ी बहस चल रही है। ये समझिए कि जेपीसी की बैठक में मार होने तक की नौबत आ गई। अब पहले आपको बता देता हूं कि जेपीसी क्या कह रही है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जगदंबिका पाल। जेपीसी कह रही है कि भैया रिपोर्ट रेडी है, यानी पटकथा लिखी जा चुकी है। अब ड्राफ्ट जो है वो सदस्यों को दिया जा रहा है। 25 जनवरी वो तारीख बताई गई है जिस दिन जो जेपीसी के सदस्य उनको ये ड्राफ्ट दे दिया जाएगा। काफी सारी राय आई, काफी चीजें बात हुई, जब एक ड्राफ्ट रेडी हुआ उसी को लेकर तो बवाल चल रहा था, वो ड्राफ्ट दे दिया गया है। अब लागू कराने की जब बात आती है तो कहा जा रहा है कि बजट सत्र में सदन में ये जाएगा। यानी बजट सत्र वो समय हो सकता है जब वक्फ बोर्ड के जो संशोधन की बात चल रही है, उसके नियम के जो संशोधन की बात चल रही है, वो बजट सत्र में ही हो जाएगा। अब इतनी बड़ी बात हो गई। आप सोचिए, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, नियमों में बदलाव, संशोधन, बवाल नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? इसका विरोध भी हुआ। अब विरोध किसने किया वो नाम बहुत जरूरी है जानना। नाम जान लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि उसके पीछे की कहानी क्या है, विरोध करने के पीछे की कहानी क्या है। चलिए आपको मैं वो नाम गिना देता हूं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, मोहम्मद जावेद ए राजा, नासिर हुसैन, मोहिबुल्लाह अहमदुल्लाह, नदीम उल हक, इमरान मसूद, अरविंद सावंत। अब ये नाम सुन के शायद मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं कि विरोध क्यों हो रहा है। इनकी कट्टरता और खास तौर पर जो एक चलता आया है कि भैया वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन किया तो जो भी करेगा वो मुसलमान विरोधी हो जाएगा। अरे कैसे मुसलमान विरोधी हो जाएगा यार? विरोधी होने का मतलब ये नहीं होता। कोई भी ऐसा नियम जो है वो उसमें बदलाव कर रही है जिससे जनता का लाभ हो, देश का लाभ हो, उसका भविष्य बेहतर हो सकता हो, वो विरोधी कैसे हो जाएगा? इस ऐसी ही मानसिकता बनाई गई। इसी वजह से लगातार उसमें संशोधन होने से देरी होती रही, लेकिन अब पूरी तैयारी कर ली गई है। आप ये समझिए इसमें संशोधन होना कितना जरूरी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 78% भाई साहब ऐसी जमीनें हैं प्रदेश के अंदर जिस पे वक्फ दावा ठोकता है, लेकिन है वो सरकारी। अब 78% जमीन, यानी उत्तर प्रदेश में 22% जमीन छोड़ दी जाए, 78% जितनी जमीनें हैं उसमें वक्फ ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। ये ऐसा सरकार कह रही है, ऐसे दावे हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि भैया ये वक्फ बोर्ड है कि कब्जा बोर्ड है। तभी ऐसी कोई बात हवा में नहीं कह रहे हैं, ये इसीलिए कह रहे हैं। इसका प्रमाण एक मैं आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ में एक जगह है इमामबाड़ा। इमामबाड़ा जिसको सरकार कह रही है वो हमारी संपत्ति है और वक्फ बोर्ड कह रहा है मेरी संपत्ति है। इसी चक्कर में बवाल चल रहा है। और ना जे तो उत्तर प्रदेश की बात, और न जाने देश में कितनी ऐसी जगह है, कैसी इतनी जमीनें हैं जहां पर इन दो नियमों की वजह से वक्फ बाय यूज, वक्फ बाय नॉन यूज, ये दोनों चीजों की वजह से कितनी दिक्कत हो रही होगी। अब जब संशोधन होगा तो चीजें खुलकर सामने आएंगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। क्या बताता हूं? कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, और अब बात आती है इसको लागू कराने की। देखिए, बीजेपी की सरकार या फिर कहे उनके गठबंधन एनडीए की सरकार जिस तरीके की रही है, धारा 370 को लागू कराना हो, महिला और
महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो या फिर तरह तरह के अन्य कई नियम और बिल जिसको बीजेपी लागू कराने में कामयाब हो गई। अब जब जेपीसी इसीलिए बनाई गई थी, कई जो राय आई हैं प्रदेशों से, मौलानाओं से या जहां जहां जिनसे उनको सजेशन लेनी थी, 36 मीटिंग हुई थी इससे पहले भी जेपीसी की, उसमें जो अब बातें निकल कर आई हैं उनको एक ड्राफ्ट रेडी किया गया था, उसको दिया गया इन लोगों को पढ़ने के लिए। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने कहा बढ़िया है, सदन में पहुंचाते हैं। सदन में पहुंचेगा ये बजट सत्र में, बजट सत्र में होगी चर्चा, और अगर बहुमत मिलता है तो ये नियम बहुत जल्द लागू हो जाएगा। और वक्फ बोर्ड की जो मनमानी चल रही है, कहीं भी दावा ठोकने वाली, किसी भी जमीन पर अपना अधिकार बताने वाली, और जो वही कांग्रेस जिसने लगातार वक्फ बोर्ड के लिए नियमों को बदला, संविधान को ताक पर रखा और लगातार नियम बदलते रहे। और तभी तो उसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि 78% ऐसी जमीनें हैं जो सरकारी हैं पर उस पर वक्फ का कब्जा है। तो यानी कब्जे का अंत जो है वो नजदीक है। अब समय मैंने आपको बता दिया है, जो जेपीसी कह रही है वो है बजट सत्र। बजट सत्र का इंतजार कीजिए, ये बिल वहां पर पहुंचेगा। पास होगा या नहीं होगा ये तो दूर की बात है, लेकिन तैयारी पूरी है। और इतिहास गवाह है कि अगर ऐसे बीजेपी तैयारी करके कोई बिल सदन में लेके आती है, बहुत कम होता है जब वो फेल हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड की मनमानी और वक्फ बोर्ड का जो तरीका, जो रवैया रहा है, उसमें बदलाव आने का नंबर आ गया है? क्या वक्फ बोर्ड में अब वो 2 नियम बदले जाएंगे जिसके चक्कर में पूरा देश परेशान है, और खास तौर पर वो जिनकी जमीनें गई हैं? अपनी राय आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।